जब एग्जाम सर पर हो तो क्या पढ़ें, क्या करें। तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि केमिस्ट्री में किस तरह से प्रश्नों को मैनेज करें, किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और यकीन मानिए ये जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो किस तरह से पढ़ें, जब कम समय हो, किन टॉपिक को जरूर पढ़ें। मेरा जो अपना 10-12 साल का अनुभव है और जो मैंने देखा है केमिस्ट्री में प्रश्नों को, उस आधार पर मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। आप तैयारी कर रहे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी भी होगी, आप पूरा पढ़ के जाना। लेकिन जो मैं बताने वाला हूं और ग्रुप वाइज प्रश्नों का कलेक्शन देने वाला हूं, उसको आप जरूर पढ़ना, क्योंकि ये एग्जाम में आते ही आते हैं। तो देर न करते हुए मैं ग्रुप वाइज कलेक्शन दूंगा आपको प्रश्नों का। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री, जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री में कुल 10 यूनिट हैं। अब इनमें जो प्रश्न है उसका कलेक्शन कैसे हम करें, तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्नों के कलेक्शन में पहला जो कलेक्शन हम बताने जा रहे हैं वो है वैज्ञानिकों का नियम। एक नियम तो पक्का आएगा। अब कितने नियम है, उनको कैसे तैयार करना है। तो जैसे वैज्ञानिकों का नियम आप पहले पढ़िए। किसका नियम? वैज्ञानिकों के नियम। वैज्ञानिकों के नियम। तो वैज्ञानिक के नाम से नियम है केमिस्ट्री में, उन नियमों को आपको पढ़ना होगा, तैयार करना होगा। कौन कौन सा नियम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट राउल्ट का नियम। किसका नियम? राउल्ट का नियम। तो एक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जान लीजिए, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन का नियम है पूरा, तो इस नाम से देगा राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम के अंतर्गत उसकी सीमाएं वगैरह भी आप तैयार करना। दूसरा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। किसका नियम? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है? नियम के आधार पे फार्मूला होगा और हेनरी के नियम की सीमाएं हैं और एप्लीकेशन है। तो सीमाएं कम से कम 2-3 तो याद कर लेना, एप्लीकेशन 2-3 तो याद कर लेना। नियम क्या है? नियम लिख के सूत्र लिखना। बहुत ज्यादा आपको बड़ा नहीं करना है, जो हमने बताया है या जो आपने पढ़ा है संक्षिप्त में वो काम करने की कोशिश करें। तीसरा नियम है कोलराउस का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है ये कोलराउस का नियम। वैज्ञानिक के नाम से है कोलराउस का नियम। तो कोलराउस के नियम में कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस के नियम के आधार पर उसका जो सूत्र बनता है, 2-3 एग्जाम्पल आप बढ़िया से तैयार कर लेना। उसके बाद कोलराउस के नियम का एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग में उसमें एसिटिक अम्ल की मोलरता ज्ञात करने के लिए एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इतना तैयार करना। चौथा नियम है फैराडे का नियम। इसका नियम फैराडे का नियम। तो ये 4 नियम हैं जो वैज्ञानिकों के नाम से हैं, ठीक है। इनको आप जरूर पढ़ना। एक नियम आपको जरूर दिखेगा, और आपको बता दें इस पे भी न्यूमेरिकल है, सॉरी इस पे न्यूमेरिकल है, इस पे न्यूमेरिकल तो नहीं आता, इस पे कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाता है, इस पे कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन इस पे जरूर आता है। ये नियम चारों जरूर तैयार करना। पहला कलेक्शन हमारा यही है, इन नियमों को तैयार करना। इसके बाद अब प्रश्नों का कलेक्शन क्या है? अब देखिए हम ये सभी प्रश्न जो है ना आपको पहले पार्ट में फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेंगे, सभी मिलेंगे। इसको नोट कर लो, इसको जरूर पढ़ लो, तो इसको जरूर पढ़ लो आप जितना हमने बताया। अब इसके बाद बच्चा लोग हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ जाते हैं, और ये सब जो हम बता रहे हैं ना एकदम फिक्स वाले प्रश्न हैं। ऑर्गेनिक में जब आप जाएंगे तो आप वहां देखेंगे कितने अलग अलग प्रकार के कंपाउंड हैं, हम उनको बताते हैं वो प्रश्न कैसे आएगा। हेलो एल्केन है ना, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। अच्छा, दूसरा एल्कोहल है ना, एल्कोहल, मान लो एक हो गया एल्कोहल, ठीक है ना।
ठीक है। तीसरा फिनॉल है ना, फिनॉल। बस जितना बता रहे हैं जैसे वैसे लिखना, पूरा सुनना ध्यान से इसको, फिनॉल। इसके बाद चौथा एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड। पांचवा कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। छठा एमीन है ना, एमीन, एमीन। इनको जरा ध्यान से देखो तो, हेलो एल्केन में एक और है, हेलो एरीन भी है, एल्केन भी है, और क्या है, एरीन। एरीन मतलब रिंग वाला, ठीक है, उनको भी ध्यान देना। ये आप देख पा रहे हैं। यहां से प्रश्न कैसे आएगा पता है, यहां से प्रश्न आएगा, इनके बनाने की 3 सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए तथा समीकरण लिखिए। 4 सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए तथा समीकरण लिखिए। बड़े प्रश्नों में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे पूछ देगा, हेलो एल्केन बनाने की 3 सामान्य विधियों का या 3 विधियों का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। हेलो एरिन बनाने का 3 विधि, 2 पूछ देगा, 4 पूछ देगा, समीकरण लिखिए। एल्कोहल बनाने की 3 सामान्य विधियां या 4 सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए और उसका समीकरण लिखिए। एल्कोहल में ज्यादातर नाम देगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है ना, हाँ, प्राथमिक वाला। या फिनॉल बनाने की 2 विधियां या 3 विधियों का वर्णन कीजिए और समीकरण लिखिए। एल्डिहाइड बनाने की 3 विधियों का वर्णन कीजिए, समीकरण लिखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 4 विधियों का, 3 विधियों का या 5 विधियों का वर्णन कीजिए। एमीन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये सामान्य विधियां, एक ठो तो पक्का पूछेगा, चाहे जो, कम से कम 3, जितना हमने लिखा है, क्योंकि प्रश्न और है लेकिन ये सब में एक आध ठो जरूर आएगा। तो जितना मैंने लिखा है, इनके बनाने की कम से कम 3 सामान्य विधियां कौन है और उनका रासायनिक समीकरण। मेन तो रासायनिक समीकरण होता है, देखिए, तो रासायनिक समीकरण तो जरूर लिखना है। हेलो एल्केन की 3 विधि, एल्कोहल की, फिनॉल की, एल्डिहाइड की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की और एमीन की, सबकी 3 अभिक्रिया M1 मिल जाए। M1 3 थे, 3 थे M1, 3 थे M1, 3 थे M1, कितनी अभिक्रियाएं हो गई। जब आप इनके बनाने की 3-3 सामान्य विधियां या 2-2, 4-4, जितना मैक्सिमम देखो 4 तक आता है, तो तैयार कर लेंगे ना, तो वो जो आप बनाएंगे, इन सबको बनाने की विधियां जो होगी, उसमें एग्जाम्पल ढेर सारे होंगे। और अगर वो सब प्रश्न तैयार है, वहीं से क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, बहुत से प्रश्नों का कलेक्शन इसमें आ जाएगा। तो इसको देर न करते हुए, जितनी हमने टॉपिक दिया है सबकी 3-3 विधि कम से कम तो सामान्य विधि तैयार कर लीजिए, उसका समीकरण लिख लीजिए और उसको एकदम क्लियर कर लीजिए, उसमें एग्जाम्पल। और जितने एग्जाम्पल आप तैयार करेंगे ना, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे के लिए जो प्रश्न बनता है ना, ऑप्शन वाला प्रश्न होता है, चूंकि ऑप्शन वाला वो छोड़ भी सकते हैं, लास्ट में ऑप्शन होता है। तो एक प्रश्न यहां से कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म, उसको निग्लेक्ट मत करना आप। तो इतनी चीजें आप तैयार कर लिए, तो ये हमारा कलेक्शन एक और हो गया, ठीक है ना। अब हम अगला कलेक्शन आपको बताते हैं, जरा ध्यान देना। अगला कलेक्शन प्रश्नों का क्या है, अब हम बताते हैं डिफरेंस, अंतर। क्या बताते हैं, अंतर। अंतर, एक अंतर तो फिक्स है। अंतर कैसे, देखो, 2 नंबर का अंतर पूछेगा, 4 अंतर लिखना होता है। 2 नंबर का पूछेगा तो 4, 1 नंबर का पूछेगा तो 2 अंतर, ठीक है ना। तो अंतर में जैसे पहला अंतर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आणविकता, आणविकता तथा कोटि। आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर, ठीक है ना। अच्छा, अगला है, अंतर हम बता रहे हैं, ठीक है। अगला है प्राथमिक सेल, ठीक है, क्या, प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल, इनमें अंतर। प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल क्या है, इसमें अंतर आता है, इस अंतर को तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अगला अगला अंतर है विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी तथा गैल्वेनी या वोल्टी, गैल्वेनी सेल, इसमें अंतर। विद्युत अपघटनी सेल होता है तथा गैल्वेनी सेल, इनमें क्या अंतर है वो अंतर आप जरूर लिखिएगा। चौथा है परासरण क्रिया, एक होती है परासरण तथा विसरण, इनमें अंतर, परासरण तथा विसरण। पांचवा SN1 तथा SN2, SN1 तथा SN2 अवक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SN1 तथा SN2 अवक्रिया, इनमें अंतर, ठीक है। छठा लैंथेनाइड, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड, एक्टिनाइड, इनमें अंतर, ध्यान देना, इनमें अंतर। अच्छा हो गया। सातवां हम बगल में लिख दे रहे हैं यहां, सातवां एक महत्वपूर्ण अंतर है DNA तथा RNA, ये अंतर बड़ा इंपॉर्टेंट है, DNA तथा RNA में अंतर, ठीक है। इतने अंतर हमने बता दिए, देखो 6 1 7 अंतर, इन अंतर को जरूर तैयार करना, एक अंतर आता है, ठीक है। और भी अगर कोई छूटा हो तो देख लेना, ये कलेक्शन है, इसको तैयार करो, तो ये अंतर आप जरूर तैयार करना, ठीक है। DNA तथा RNA कई बार पूछा है, ये सब भी पूछा, आणविकता कोड तो बहुत बार पूछा है, SN1 SN2 में अंतर, ठीक है ना, ये सब आने वाले प्रश्न है, ठीक है। अंतर और क्लियर कर लेना, अगर मिले तो अंतर आता है, एक अंतर जरूर आता है, तो इसको नोट कर ले, ये अंतर हो गया, ठीक है। 3 प्रकार के प्रश्नों का कलेक्शन हमने बताया, इसको जरूर तैयार करना, ठीक है। और 2 नंबर का अंतर रहेगा, तो 4 अंतर आप लिख देना, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला कलेक्शन हम आपको बताते हैं। ये जान लीजिए कि अगर इस तरह से आप पढ़ के जाएंगे ना तो 90 प्लस करके आएंगे, ठीक है। अब हम ना एक चित्र वाला प्रश्न देखते हैं, चित्र वाला प्रश्न जरूर, एक आध तो होता है, ज्यादा भी हो सकता है, एक आध जरूर होगा। कौन वाला? चित्र वाला प्रश्न। जैसे शुरुआत करते हैं, परासरण दाब, परासरण दाब, ठीक है। परासरण दाब का क्या है, उसका चित्र सहित वर्णन करिए, समझाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा चित्र वाला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये सब चित्र वाला बता रहे हैं, इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये सब कैसे प्रश्न है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, सचित्र वर्णन करना, तो ये सचित्र वर्णन है सब ना, सचित्र वर्णन, इनका चित्र बनाना है सबका, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र आपको बनाना पड़ेगा, ओके। अगला है तीसरा चित्र वाला में डेनियल सेल, देखिए भैया वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, डेनियल सेल का सचित्र वर्णन, डेनियल सेल का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। आगे बढ़िए। चौथा सीसा संचायक सेल है बच्चा लोग, क्या, सीसा संचायक सेल, ठीक है, सीसा जिसको हम लेड भी कहते हैं, सीसा संचायक सेल, संचायक सेल, इसका भी सचित्र वर्णन है, सीसा संचायक सेल का चित्र सहित वर्णन होता है, तो सचित्र वर्णन करना, ठीक है। पांचवा है सीसा संचायक सेल हो गया ईंधन सेल, क्या, ईंधन सेल, सचित्र वर्णन करना है इसका आपको, ईंधन सेल का सचित्र वर्णन, इनके बारे में लिखना है, चित्र बना देना। देखिए चित्र बनाएंगे ना, चित्र बना के उनके नाम अंकित कर देंगे कि कौन क्या क्या है, आपको पूरा नंबर मिलता है, ठीक है। इन चित्रों को देखना, ये सब चित्र वाले हैं, ईंधन सेल हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद आ जाइए छठा में चित्र एक है, ऑर्गेनिक में लास्ट वाले यूनिट में है
डीएनए का जो मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, द्विकुंडलकी संरचना डीएनए की है। डीएनए की द्विकुंडलकीय, डबल हेलिक्स जिसको बोलते हैं, द्विकुंडलकीय संरचना, ठीक है। सचित्र वर्णन, ये सब चित्र सहित वर्णन करना है। इतना हो गया? और कोई? हाँ, इतना हो गया। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करें, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करें। ये चित्र वाले प्रश्न हैं, जान लीजिए, बड़े प्रश्नों में हो जाते हैं। बड़े प्रश्न में 4 नंबर का ये आ जाता है, ठीक है। तो इनको नोट कर ले। चित्र वाला एक तरफ कर लीजिए, जो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब बच्चा लोग, आपको हम बता रहे हैं ना, नेम रिएक्शन। क्या? नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन जो वैज्ञानिकों के नाम से रिएक्शन है, और ये जान लीजिए कि 3 ठो तो लगभग आ ही जाता है 6 नंबर का। तो कौन कौन सा नेम, अच्छा, जो हमने बनाने की विधियां अभी बताया ना, नेम रिएक्शन, उसमें भी कई ठो छिपे हैं। तो नेम रिएक्शन को हमें तैयार करना है, तो कौन कौन से नेम रिएक्शन हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे ऊर्ध्व अवक्रिया। कौन सी अवक्रिया? ऊर्ध्व अवक्रिया, ठीक है। एक ये हो गया आपका। दूसरा, फिटिंग अवक्रिया, फिटिंग अवक्रिया, टिप्पणी, या इस पर टिप्पणी आएगा, आपको स्टेटमेंट लिख के अवक्रिया लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, या क्या है तीसरा? ऊर्ध्व फिटिंग अवक्रिया। ध्यान दें, ऊर्ध्व फिटिंग अवक्रिया, ओके। ऊर्ध्व फिटिंग हो गया। चलो भैया, बहुत बढ़िया। चलिए चौथा देख लें, ठीक है। चौथा है विलियमसन, 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 विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण, ये भी अवक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा, गाटर मान, कहीं कहीं मैन दिया है, गाटर मान अवक्रिया। क्या? गाटर मान अवक्रिया। छठा, राइमर टीमन, राइमर टीमन अवक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। राइमर टीमन अवक्रिया हो गई, ठीक है। ये सब नेम रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। राइमर टीमन अवक्रिया हो गया, गाटरमान अवक्रिया हो गया ना। आगे है 7वां, एल्डोल संघनन, संघनन, और इसी में क्रॉस वाला भी तैयार कर लेना। कौन? क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। दोनों साथ में ही दिया गया है, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। अगला है कैनिजारो। क्या? कैनिजारो, वेरी इंपॉर्टेंट अवक्रिया है कैनिजारो अवक्रिया, ध्यान देना, कैनिजारो अवक्रिया, ठीक है। कैनिजारो हो गया। आ जाइए अगला बता दें हम, ठीक है। HVZ अवक्रिया एक है, HVZ अवक्रिया, HVZ अवक्रिया ना, तो इसको तैयार कर लेना, HVZ अवक्रिया। अगला है HVZ के बाद आपका 1 2 3 10वां है ना, तो HVZ हो गया। और आपका जो इंपॉर्टेंट है उन पर हम ध्यान, फ्रीडेल क्राफ्ट एक है भैया, फ्रीडेल क्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स, फ्रीडेल क्राफ्ट्स अवक्रिया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट अवक्रिया है, फ्रीडेल क्राफ्ट्स अवक्रिया, ओके। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा
ये 10 तो जरूर तैयार करना, ठीक है बच्चा लोग, ये 10 जरूर तैयार करना फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। और भी कुछ है तो उसको देख लीजिएगा, ये हाईलाइटेड प्रश्न है, इनको आप तैयार कर लेना। चलिए अब प्रश्नों का अगला कलेक्शन देखिए। अगला कलेक्शन में हम न्यूमेरिकल्स रख देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो हैं, न्यूमेरिकल्स 10 नंबर के लगभग आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। 2-1 नंबर कम ज्यादा हो सकता है, उससे ना घबराना, लेकिन 10 नंबर के आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। न्यूमेरिकल हमने पीछे जो वीडियो किया है उसमें बताया भी है कहां से आते हैं, उनको ध्यान देना, तैयार करना, क्योंकि न्यूमेरिकल में नंबर मिलते हैं और पूरे नंबर मिलते हैं, उसमें नंबर कटते भी नहीं है। ध्यान देना, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है फिर भी लिख कर करने की कोशिश करना, फार्मूला रखना, क्या क्या दिया है वो लिख देना, मान रखना, कोशिश करना आप लगाने की, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं। तो न्यूमेरिकल बिलियन से जरूर आएगा 2 ठो, उसको तैयार करना। प्रथम कोट की अवक्रिया से एक न्यूमेरिकल फिक्स है, ये फिक्स वाला मैं बता रहा हूं, बाकी आप तैयारी कर रहे होंगे, आप उसको जरूर लगाना ना। तो बिलियन से, और बिलियन में मोलरता, मोललता, मोल अंश यहां से, उसके बाद परासरण दाब, और वाष्प दाब के लिए हिमांक का उन्मूलन, क्वथनांक का उन्मूलन, ठीक है ना। यहां से प्रश्न आएंगे तो इनको आप तैयार कर लेना न्यूमेरिकल्स। ओके, अच्छा अच्छा। अब क्या है ना, अब टिप्पणियां हैं कुछ, जैसे कुछ प्रश्न है उस पर टिप्पणी आ सकता है, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। परासरण क्या है, टिप्पणियां ऐसे पूछते हैं, कमेंट जिसको बोलते हैं, टिप्पणियां ना, टिप्पणियां, जिसको कमेंट्स बोलते हैं, टिप्पणियां। तो टिप्पणियों में बहुत से ऐसे कमेंट्स आ सकते हैं, टिप्पणियां आ सकती हैं, जिसको करने के लिए आपको दे सकता है। जैसे पहले बिलियन से लेकर उठे हम टिप्पणियों में, तो टिप्पणियों में बिलियन से लेकर उठे तो मोलरता, मोललता, मोल अंश, ठीक है ना, ये सब तो है, ये है इनकी परिभाषा। मोलरता, ठीक है, मोललता, मोललता, ठीक है, मोल अंश, मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है। परासरण किसे कहते हैं, ठीक है, परासरण क्या होता है, परासरण, ठीक है ना, तो परासरण हो गया, ठीक है। ये सब टिप्पणियां, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। टिप्पणियां, या इनको हम परिभाषाएं भी कह सकते हैं, परिभाषा पूछता है, परिभाषाएं, ठीक है, परिभाषाएं, टिप्पणियां या परिभाषाएं, तो इनको जरूर तैयार करना आप लोग, ठीक है ना। एक है बहुत इंपॉर्टेंट, वांट हाफ गुणांक, क्या, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक हो गया, ठीक है। इन सबको आप तैयार करना, ठीक है। नट्स समीकरण ना, नट्स समीकरण, ठीक है, नट्स समीकरण, ठीक है। इसके अलावा विद्युत रासायनिक श्रेणी है जो इंपॉर्टेंट है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसका अनुप्रयोग, इस पे प्रश्न आते हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गया, ठीक है, तो इनको तैयार करना, ठीक है। और ऐसे ही संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, ठीक है। कोट या युक्ता तो हमने बताया, उसमें शून्य और प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, शून्य व प्रथम कोट, इसकी परिभाषा तैयार कर लेना, ठीक है। ये है लेंथेनाइट किसे कहते हैं, हमने बताया भी, अंतर बताया तो उसमें तो बताया है ना, ये हो गया, ये सब तैयार कर लेना। इन सब की परिभाषाएं बहुत ज्यादा आती हैं। ऑर्गेनिक में चले जाइए, जैव वर्ग में बहुत सी परिभाषाएं हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट में क्या है, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स है, और क्या है, ऑलिगोसैकेराइड्स, जिसको हम डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सैकेराइड्स किसे कहते हैं, ठीक है, ये तैयार कर लेना।
और क्या तैयार करना उसमें, उसी में, ठीक है, उसी में प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है ये तैयार कर लेना, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन तैयार कर लेना। हार्मोन्स किसे कहते हैं, क्या, हार्मोन क्या है, हार्मोन तैयार करना। विटामिन क्या है, विटामिन तैयार कर लेना, ठीक है, विटामिन क्या है इसको तैयार कर लेना। एंजाइम क्या है, एंजाइम, ठीक है। तो ये सब प्रश्न की परिभाषा उदाहरण से पूछेगा या टिप्पणी लिखने के लिए कहेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है तो इनको आप छोड़ना ना, ठीक है ना, इनको आप छोड़ना मत, इनको जरूर तैयार कर लेना आपको, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ऐसे और है लेकिन इन सबको जरूर तैयार करना, ये सब फिक्स वाले नंबर हैं, इनको क्लियर जरूर करना, ठीक है, ओके। अब आगे हम आपको बताते हैं कि जैसे प्रश्न आते हैं ना, तो प्रश्न में कारण सहित पूछा जाता है कि कारण सहित समझाइए, कारण सहित समझाइए। जैसे हम कुछ प्रश्नों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से कारण सहित समझाइए, कौन सा ऐसा प्रश्न है। जैसे जब आप संक्रमण तत्व में जाएंगे, संक्रमण, ठीक है, तत्व, जब आप संक्रमण तत्व में जाएंगे तो उसमें 9-10 कारण है। जैसे संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों, कारण सहित समझाइए, ठीक है ना, कारण सहित समझाइए। संक्रमण तत्व के विषय में बहुत प्रश्न होते हैं, कारण सहित आपको समझाने के लिए कहेगा कि कारण सहित समझाइए। जैसे ऑक्सीकरण अवस्था, क्या, ऑक्सीकरण अवस्था, तो आपसे पूछ देगा कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, कारण दीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दे देगा, संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाइए, ठीक है ना, क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। और ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, जैसे संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं, या संक्रमण तत्वों के आयन या यौगिक क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, तो क्यों रंगीन होते हैं, कारण देना होगा, ठीक है, तो रंगीन होते हैं, रंगीन, ठीक है। और उसके बाद और क्या प्रश्न है, और प्रश्न है जैसे ये संकुल यौगिक बनाते हैं, कैसे यौगिक बनाते हैं, संकुल यौगिक, ठीक है ना, संकुल यौगिक बनाते हैं, तो संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, कारण देना। इनके गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं, क्या, गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक क्वथनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, तो क्यों उच्च होते हैं वो, ये उत्प्रेरकी गुण दिखाते हैं, कौन सा गुण, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो क्यों प्रदर्शित करते हैं उत्प्रेरकीय गुण, ठीक है। इनकी परमाणु त्रिज्या का क्या क्रम है, आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या का क्रम, ये आता है ना, परमाणु या आयनिक त्रिज्या के बारे में पूछेगा कि इसका परमाणु या आयनिक त्रिज्या का क्या क्रम है, क्यों बढ़ता है, घटता है, जो भी है, किस प्रकार परिवर्तित होता है, इस पे। ये धात्विक गुण रखते हैं, कौन सा गुण, धात्विक गुण, ये धात्विक गुण दिखाते हैं, तो क्यों दिखाते हैं, कारण सहित आपको बताना होगा, धात्विक गुण संक्रमण तत्व क्यों दिखाते हैं। ये ज्यादातर अनुचुंबकीय होते हैं, क्या होते हैं, या इनका चुंबकीय गुण समझाइए, है, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण या चुंबकीय व्यवहार इनका क्या है, या ये ज्यादातर अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों, कारण सही समझाइए। तो ये सब प्रश्न ऐसे, ठीक है ना, और भी ढूंढेंगे कारण सहित प्रश्न आपको मिलेंगे, तो जरूर आता है कारण सहित प्रश्न, ठीक है, तो उनको आप तैयार करें, ठीक है। इस तरह से जब आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे, कलेक्शन कर लेंगे ना, तो ये जान लीजिए कि आप यहाँ तो लगभग 50+ जा चुके हैं। इसके बाद आपकी तैयारी कितनी है, छोटे प्रश्न अनसॉल्व से लेकर पिछले 2024, 2023, 2022, 2021, 20, 3-4 साल पीछे के जितने अनसॉल्व है, जितने प्रश्न आए हैं, उनको क्लियर कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप बेहतर नंबर लाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने देखा है, मेरे जो बच्चे पीछे पास आउट हो चुके हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 90+ नंबर लाए। मैं आपको बताऊं, 97 नंबर, 96 नंबर, 95 नंबर, ऐसे ऐसे नंबर बच्चे लाए हैं।
तो आप भी 90 प्लस नंबर केमिस्ट्री में ला सकते हैं अगर बढ़िया तैयारी है और अंत में इन कलेक्शन से तैयारी कर ले। तो उम्मीद करते हैं आप जाएंगे और एकदम फाड़ के आएंगे, छाप के आएंगे। तो आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एग्जाम दे के आए। बेस्ट ऑफ लक।